बहुत प्रीशियस है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने दिया है। कितनी प्यारी लग रही है देखो इसमें। ये वाली जो फोटो है ये है क्रिशु के बर्थडे की फोटो। क्रिशु गरिमा पायल ये मुझे जया गिफ्ट करी। थैंक यू जया। बहुत लोगों को पता है इस गिफ्ट के बारे में क्योंकि मैं एक थोड़ा सा हिंट देके स्टोरी तो डाल दी थी। एंड लुक व्हाट ही गिफ्टेड मी। Every girl's dream color is now mine। मतलब मैं गुस्से में ना उसको तोड़ दी थी। Thank you for always supporting me। Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my guest list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. Hi guys, welcome back to my channel again। फर्स्टली थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही है। मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई नो लास्ट वाली जो व्लॉग थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। ऐसा था ना कि जब मैं एडिटिंग कर रही थी सेकंड व्लॉग तब मुझे पता चला कि इसकी क्लिप मेरे पास कम है, नहीं तो मैं फर्स्ट वाली व्लॉग में ही इसको डाल देती। लेकिन मुझे ऐसा लगा यार काफ़ी क्लिप्स तो है मेरे पास, अच्छी खासी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। और मुझे ऐसा था कि 2 बार सेलिब्रेशन हुआ तो 2 बार मुझे अलग अलग पार्ट करके इसे दिखाना था, नहीं तो मर्ज करती तो समझ नहीं आता। लेकिन जब मैं सेकंड व्लॉग एडिट करने के लिए बैठी तब मुझे समझ में आया कि वो तो क्लिप ही नहीं है, क्लिप ही कम है। तो जो मुझे मिला वो मैं अपलोड कर दी हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और मैं यूट्यूब में एक्टिव रहने का ट्राई कर रही हूँ। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है अनबॉक्सिंग माई बर्थडे गिफ्ट। तो जो मेरे से बड़े हैं जैसे पापा दादी वो सब तो मुझे कैश दिए हैं, और जो मेरे फ्रेंड्स गिफ्ट दिए ना वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो अच्छी बात है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। एंड तक वीडियो देखना। ओके तो मैं आप दिखाती हूँ अपना फर्स्ट गिफ्ट। तो जो ये गिफ्ट है ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने दिया है। और प्रीशियस इसलिए भी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की शादी हो गई है, तो उसके साइड से ये मेरे लिए गिफ्ट है, तो वो एज अ मेमोरी है। और जो मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो इधर ही है, तो उसका जो एफर्ट लगा है वो मेरे लिए मैटर करता है, मेन तो वही है। तो मतलब जब हमारी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी ना, मतलब हम लोग ग्रुप में सिर्फ 3 ही फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज। हम लोग को और कोई ना जमता भी नहीं था, पता नहीं क्यों। तो हम लोग कि अचानक से मेरी फ्रेंड की वो शादी हो गई। हम लोग सोचे भी नहीं थे, मतलब लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा था ना कि हम लोग अंदर से टूट भी गए थे क्योंकि हम लोग अलग हो गए थे। समझ रहे हो हम लोग। और वो ऐसा भी नहीं कि बाजू में रहती है, और अगर बाजू में भी रहती है तो शादी के बाद की एक लाइफ चेंज हो जाती है। उसके लाइफ में एक पार्टनर आ गया, फैमिली है न्यू, सबको सेटल डाउन करना, सबके साथ रहना, तो वो वाली बात नहीं रहती है। तो हम लोग ना अलग हो गए, मतलब कांटेक्ट में है, बात होती है, प्लान्स बनते हैं, आगे ट्रिप का भी प्लान है, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं रहती है। तो ये जो गिफ्ट है वाले बहुत प्रीशियस है, इसमें मेमोरी है पूरी। मेरा एक नया घर बन रहा है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होने वाली हूँ, तो ये मेरे पास हमेशा रहेगा। इसको मैं अपने रूम में लगाऊंगी। मैं दिखाती हूँ अपना गिफ्ट। ये मुझे मतलब देखो, मैं अब इमोशन जुड़े हैं ना, एक एक फोटो से इमोशन जुड़े हैं। मैं कैसे बताऊं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। देखो ये पायल और मेरी फोटो है जब हम लोग गुरुद्वारे गए थे, ठीक है। और ये हम तीनों की फोटो है जब पायल की थोड़ी सी भी तबीयत खराब रहती थी ना, तो हम लोग घर से बाहर घूमने नहीं जाते थे, तो मैं और क्रिशु पायल के घर चल जाते थे और वहीं बैठ के पायल के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और पायल उस शायद नया ही फ़ोन ली थी, तो हम लोग सेल्फी क्लिक किए थे। और ये है पायल की शादी की फ़ोटो, ये वाली पायल की शादी की फ़ोटो है। इस टाइम हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, वीडियोस बना रहे थे। बहुत कैसे बोलूँ, बहुत ना रोना आता है। ओके कितनी प्यारी लग रही है देखो इसमें, ठीक है। और ये वाली जो फोटो है ये है क्रिशु के बर्थडे की फ़ोटो। और हम मतलब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं क्रिशु की फैमिली के साथ गई थी सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं अकेली फ्रेंड थी इसकी। मतलब अकेली तो हूँ, मतलब उस टाइम पायल की तबीयत खराब थी इसलिए पायल नहीं गई थी, और मैं अकेली थी वहाँ फ्रेंड्स में इसके, और बाकी इसकी फैमिली थी। तो ये भी एक मेमोरी है। और ये वाली जो फोटो है, ये फोटो में हम लोग गए थे तीनों शॉपिंग करने। मतलब ये फोटो में ऐसा था
हम लोग गए थे ज़ूडियो, मतलब हम लोग को कुछ लेना नहीं था, लेकिन हम लोग बोले चलते कलेक्शन देखते, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। लेकिन हम लोग पैंट ट्राई करके सब देखे, लेकिन हम लोग को ना अच्छा मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यार लेना है। तो हम लोग ट्राई करे, फोटो वोटो खिंचाए, मस्ती करे। देखो एक ट्रायल रूम में हम तीनों घुसे हैं, एक ट्रायल रूम में हम तीनों एक साथ गए हैं, हम लोग तीनों अंदर फोटो खिंचा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो जब ये सब मेमोरी याद करती हो ना तो अलग ही जोन में चली जाती हो। ओके, तो ये वाली जो फोटो है, ये फोटो भी है पायल की शादी की। पायल का जब फोटो शूट हो रहा था तो मैं फोटोग्राफर वही मतलब जो भैया थे उनको मैं बोली एक पायल और मेरी और कृषु की, हम तीनों की फोटो ले लो मेमोरी। और ये हमारे ग्रुप के मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के हमारी डीपी में भी लगी हुई है, मतलब प्रोफाइल फोटो है। और ये है हमारी वो फोटो, मतलब मेरी और कृषु की ये वो फोटो है। हम लोग ऐसे बेकरी गए थे और शायद ये पायल ही क्लिक किया। हाँ ये पायल, मतलब हम तीनों थे, पायल क्लिक किए ये फोटो। रैंडम बैठे थे तो हम वैसे चिल करने के लिए गए थे तो फोटो के जाए थे। और ये भी फोटो ज़ूडियो की है, हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। मतलब ऐसा था, पायल तो मेरी तो बचपन की दोस्त है। मैं क्लास 2-3 मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है, बाजू बाजू में रहते थे। जहाँ पायल का घर है वहाँ उसके बाजू मेरी दादी का घर है। तो पायल मेरी बचपन की फ्रेंड है, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता था कि हम लोग सेपरेट हो जाते थे। सेपरेट भी इसलिए होते थे क्योंकि पायल की स्कूलिंग चलती थी और पायल मेरे से एज में बड़ी है, तो उसकी जब मैं स्कूल में थी तो वो कॉलेज में गई, तो ऐसा हमारा टाइम टेबल चेंज होता था। तो हम लोग ना मतलब कुछ दिनों के लिए ऐसे बात बंद हो जाती थी, हम लोग अलग हो जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर कृषु मेरी फ्रेंड थी, ठीक है। कृषु से मेरी फ्रेंडशिप वगैरह हो गई थी 3 साल हो गया था। हाँ, उसके बाद मेरी पायल से कांटेक्ट था, बात होती थी, बट मिलना नहीं हो पा रहा था। क्लोज तो बचपन से थे हम लोग, लेकिन ऐसे रोज रोज मिलना, टाइम स्पेंड करना वैसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका टाइम टेबल अलग हो गया था, मेरा टाइम टेबल अलग हो गया था। फिर एक टाइम आया कि मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ और मतलब मेरा लास्ट था कॉलेज का, कंप्लीट ही था ऑलमोस्ट, और मेरा स्कूलिंग तो कंप्लीट हो गया था और पायल की जॉब लग गई थी। तो पायल से फिर वापस मेरी बातचीत मिलने के प्लानिंग बनने लगा। और मेरी कृषु उस टाइम फ्रेंड थी, तो मैं और कृषु मतलब मैं कृषु को मिलवाई कि देखो मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग तीनों की इतनी अच्छी वाइब जमी कि वो गॉड ग्रेस अभी तक वैसे ही है, टचवुड नजर ना लगे। और कृषु, पायल और मुझे ऐसा तीनों को मिले अगर देखोगे तो हम तीनों को मिले कि 3 साल 2 साल 2.5 या 3 इयर्स तो हो चुका है। और हम लोग 2.5-3 इयर्स में पूरी 10 साल 20 साल की ज़िंदगी जी है। सच बता रही हूँ, एक दिन ऐसा नहीं होता था कि हम लोग ना मिले हो। एक दिन मतलब अगर मैं कहीं घूमने भी गई हूँ तो मैं वहाँ से आके इन लोगों के पास आती थी। और अगर मैं ट्रिप में जाती हूँ और इन लोग मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं ट्रिप में जाती हूँ तो इन दोनों साथ में रहते थे। ऐसा होता था। कृषु कभी बाहर गई हुई है तो पायल और मैं साथ में रहते थे, पायल कभी बाहर गई है तो कृषु और मैं, हम लोग का मिलना कभी नहीं रुका था, हम लोग हमेशा ही मिलते थे। तो हम लोग ना 10, 20, 30, 40 जितनी भी बोलो उतने साल की ज़िंदगी जी ली है। वो टाइम हम लोग इंजॉय तो कर लिए, लेकिन हम लोग को वो टाइम अभी भी कम लगता है। अभी हम लोग का रीयूनियन करने का मन है, अब देखो पायल कब आती है। तो फिर बाकी ये है मेरा पायल और कृषु की तरफ से गिफ्ट। और नहीं, ये ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का है। अच्छा हाँ, हम लोग वीडियो बनाने के लिए गए थे, मेरा जो न्यू वाला घर है हम लोग वहाँ वीडियो बनाने के लिए गए थे, तो ये वहाँ की फ़ोटो है। तो ये उन्होंने मतलब कस्टमाइज़ तो कृषु कराई है, पायल का भी है थोड़ा थोड़ा, वो अपना बताइए ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट फ्रेम करवाना जाना ये सब कृषु करवाई। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ मैं तो आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, इसको ठीक है ये छोड़ दो, इसके बाद हम लोग का एक हैशटैग बना हुआ है। ये ना बहुत कम लोगों को बताया, मतलब हम लोग कभी ना सोशल मीडिया में डाले ही नहीं, हम लोग एक दूसरे को जैसे बोलते हैं, ग्रुप पे बोलते हैं, बट आज मैं दिखाती हूँ। देखो, हैशटैग KGP, कृषु गरिमा पायल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं दिखाती हूँ अब मेरा सेकंड गिफ्ट। तो जो मेरा सेकंड गिफ्ट है वो है बैग। मेरे पास ना बैग नहीं था और ये मुझे जया गिफ्ट करी, थैंक यू जया, मुझे अच्छा लगा। मेरे पास ब्राउन कलर था नहीं, बैग मुझे लेना था और बैग मुझे बहुत पसंद है।
बैग का वो आदत लग चुकी है मुझे, बहुत गंदी नशा हो चुका है मेरे को बैगों का। मतलब मेरे पास पर्स इतने हैं, बट बस ब्राउन कलर नहीं था, मुझे ब्राउन कलर ये लेना था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मैं कैजुअल वेयर में भी पहन सकती हूँ और फॉर्मल्स में भी पहन सकती हूँ, मतलब किसी में भी ले सकती हूँ। मेरे को बहुत पसंद आया, तो थैंक यू। ओके, तो मैं दिखाती हूँ मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई प्रीशियस गिफ्ट। बहुत क्लोज है मेरे से वो गिफ्ट भी, और जो दिया है वो भी, और बहुत इमोशनल जुड़े हैं वो गिफ्ट से मेरे। तो हुआ क्या था मैं ये बताती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले ना ये वाली स्टोरी डाली थी। ओके, देखो टाइम डेट भी लिख रहा होगा, 30 मई को मैं ये स्टोरी डाली थी। एंड लुक व्हाट ही गिफ्टेड मी। तो मतलब क्या बोलूँ इस गिफ्ट के लिए, मैं बहुत शौक हूँ और बहुत खुश भी हूँ, बहुत ब्लश भी कर रही हूँ। एवरी गर्ल ड्रीम कलर, क्योंकि हर लड़की का सपना रहता है कि उसके पास एक पिंक फ़ोन हो। मतलब बचपन से हम लड़कियों को पिंक कलर इतना पसंद रहता है, क्योंकि हम लोग को बारबी पसंद है, तो हम लोग को पिंक कलर इतना पसंद रहता है। तो ऐसा लगता है कि कितना भी अच्छा फ़ोन हो लेकिन एक पिंक कलर का फ़ोन जरूर हो। तो एवरी गर्ल्स ड्रीम कलर इज़ नाउ माइन। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसकी स्टोरी एक वो मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि मेरे पास ना एक फ़ोन है, iPhone 11 था। तो वो 4 साल पहले ही टूट गया था। मतलब मैं गुस्से में ना उसको तोड़ दी थी बेसिकली। तो वो मैं बनवाई, बहुत बनवाई, मैं उसका कैमरा बनवाई, बैटरी बनवाई, बट बोलते हैं ना जो ओरिजिनल रहता है वो ओरिजिनल रहता है। तो वैसा वो बन नहीं रहा था वैसा। मेरा कैमरा ख़राब हो चुका था फ्रंट, और ना वीडियोस बन पा रही थी, बहुत हैंग करता था, स्टोरेज भी फुल थी। तो मुझे ऐसा था कि नया फ़ोन लेना है, नया फ़ोन लेना है, लेकिन मैं ना प्रेशर नहीं देना चाहती थी घर वालों को। तो इसलिए मैं नहीं बोलती थी कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, मुझे लिख कर दो, ऐसा वैसा मैं एडजस्ट कर रही थी। बट ओनली ही नोज़ कि मुझे कितनी ज़रूरत थी ये फ़ोन की। मैं कैसे कैसे वीडियो बनाती थी, मैं कैसे कैसे अपलोड करती थी, क्योंकि एक तो इसमें मुझे कंटिन्यू रहना था। और उसके बाद मैं ट्राई करती थी कि एडिटिंग करूँ। एडिटिंग करने के लिए मेरे को पहले मैं बता दूँ कि मैं वीडियो बनाती थी तो मेरे को दूसरे के फ़ोन में बनानी पड़ती थी। जैसे मेरे फ्रेंड के फ़ोन में है ना, मतलब कहीं जा रही हूँ तो फ्रेंड के फ़ोन में बनानी पड़ती थी वीडियो। फिर मेरे को उनके पास से वीडियो लेनी रहती थी। कभी कभी ऐसा होता है एयर ड्रॉप पे वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल है। मैं बहुत कुछ डिलीट कर देती थी। यूट्यूब भी डिलीट करना पड़ता था मेरे को। मतलब जो भी मेरे ऐप थे, फ्लिपकार्ट, मीशो, सब मुझे हटाना पड़ता था। फिर मेरे को एक दो क्लिप की वीडियो आती थी मेरी गैलरी में, फिर उसको मैं एडिट करती थी। और एडिट करने के टाइम में भी ऐसा होता था कि मुझे एडिट करने के टाइम में भी उसको डाउनलोड एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे वेट करो क्योंकि स्टोरेज नहीं है, मुझे उसके लिए भी कुछ खाली करना पड़ेगा। और मैं बहुत कुछ खाली रखती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ना फ़ोन में बहुत कुछ जैसा फालतू भरा रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ पुरानी मेमोरी की फ़ोटोज़ थी जो मैं डिलीट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके अलावा मैं बहुत कुछ डिलीट करती थी। तो ऐसा कर करके मैं वीडियो बनाती थी, ऐसा कर करके मैं अपलोड करती थी। और मैं बहुत टाइम से इसलिए मैं यूट्यूब में भी नहीं एक्टिव हुई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। इंस्टाग्राम में तो चलो एडिट करना बैक कैमरे से बना लेना ठीक है, लेकिन अगर आपको यूट्यूब में एक प्रॉपर वीडियो बनानी है तो आपको खुद का फ़ोन होना ज़रूरी है कि आप कहाँ शूट कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो, कितनी वीडियोज़ है, क्या है। तो मैं वीडियो बनाने में बहुत स्ट्रगल की हूँ। और ऐसा था कि मैं एक टाइम में रोती इसलिए थी क्योंकि मुझे उस चीज़ में ना जूझना पड़ता था, लिटरली मतलब जूझना पड़ता था। मैं परेशान होती रहती थी कि यार ये कैसा हो रहा है, मुझे ना नहीं जम रहा, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे एडिटिंग करूँ यार, मैं कैसे पोस्ट करूँ। और ये सब की बात भी ना हैंग करता था। तो जब वो हैंग कर रहा है कोई फ़ोन, तो मुझे डाउनलोड हो रहा है तो उनको वेट करना पड़ रहा है 1-2 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट कि भाई तू हैंग हो जा, उसके बाद जब तो ठीक हो जाएगा तो फिर मैं तेरे को चलाऊंगी। तो ऐसे करके मुझे वीडियो बनाना पड़ता था। और वीडियो बनाने के बाद मुझे अपलोड करना है। और अभी नई चीज़ तो ये हो गई थी कि मेरे फ़ोन के जो साउंड था, मतलब रिसीवर जो रहता है फ़ोन का, वो मेरा ख़राब हो गया था और मुझे उसको बनवाना, और 50 बार मुझे शॉप में जाके बनवाना पड़ता था, फिर वो ठीक होता था। तो ये सब चीज़ मतलब स्ट्रगल लगता था। तो ये सब चीज़ ओनली ही नोटिस्ड, मुझे ऐसा लगता है। और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब बहुत स्ट्रगल की मैं फ़ोन के लिए, मतलब क्योंकि मैं फ़ोन के लिए स्ट्रगल इसलिए करी क्योंकि मेरा काम है वीडियोस का, और मेरे को ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया का काम है। तो सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो वो सब तो ऑनलाइन फ़ोन में ही होगा ना। तो जो चीज़ से मेरा काम हो रहा है वही चीज़ मेरे पास नहीं है प्रॉपर अच्छी सी,
तो मैं वहीं अटक जाती थी। तो बहुत मैं जूझती थी, मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता था, मेरी बैटरी क्योंकि ओरिजिनल नहीं थी, दूसरी थी, तो बैटरी गिर जाती थी। बहुत जगह होता था कि मैं फ्रेंड के साथ घूमने गई हूँ, सब स्नैप ले रहे हैं और सब कोई इंस्टा चला रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, मैं फ़ोन नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका है बंद, स्विच ऑफ। मैं चार्जर ले लेके घूमती थी, चार्जर ले लेके घूमने के बाद भी मेरे फ़ोन में ऐसा था कि चार्जर ले लेके घूमने के बाद भी मेरे फ़ोन में ऐसा था कि कहाँ चार्ज करूँ। चार्ज अगर मैं कहीं लगा भी देती थी, मतलब इवन मैं ऐसा भी क्यों कि अगर मैं मॉल में भी कोई स्टोर के अंदर गई हूँ तो वहाँ बोलती थी भैया चार्जिंग पॉइंट है क्या, इसको 10 मिनट 15 मिनट लगा दो। अगर मेरा फ़ोन 20 या 30% चार्ज हो जाता था, उसके बाद फिर मैं यूज़ करती थी, मतलब ऐसा होता था मेरे साथ। तो मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ फ़ोन के लिए और अब मुझे फ़ोन मिला है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा है, बोलना नहीं चाहिए क्या, ऐसा है हाँ भाई, ऐसा है कि जब मैं तोड़ी थी तो वो मेरे गुस्से, जब मैं तो कैसे बनाए बंदा वीडियो बताओ। जब मैं फ़ोन को तोड़ी थी तो हाँ वो मेरी गलती थी, मुझे क्योंकि गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता है, मुझे आता है तो वो बहुत गुस्सा आता है। बट उसके बाद जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जो मैं जूझी हूँ, वो तो मुझे सबक मिल गया है बेसिकली। और उसके बाद जब मुझे फ़ोन मिला ये वाला पिंक कलर, वो भी पिंक कलर, और तो मुझे इतना अच्छा लगा। और क्या बोलूँ, मतलब मुझे अब ऐसा है कि मैं कंटिन्यू रहूँगी वीडियोस में, मैं एक्टिव रहूँगी, मैं काम करूँगी, काम में ध्यान दूँगी। और थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, यू आर द बेस्ट पार्टनर, बेस्ट सन, बेस्ट ब्रदर, मतलब जो बोलो कम है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, बस मैं इतना बोलूँगी, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। जो तुम केयर करते हो, जो तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, मतलब मेरे डाउनफॉल में इतना साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे स्ट्रगल पीरियड में मेरी हेल्प करने के लिए। क्योंकि हमें बताना भूल गया, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने भी अगर जाना रहता था ना तो मुझे लिटरली ज़रूरत पड़ती थी कि मुझे लेकर चलो, मैं खुद से काम नहीं कर पाती थी। तो अपना वक्त देने के लिए, अपना एफर्ट, टाइम सब देने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू, यू आर गॉड गिफ्टेड। तो थैंक यू सो मच। मैं अगर आपको मेरी रिएक्शन वीडियो देखनी है तो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करने वाली हूँ, अब वहाँ जाके चेक कर लेना। और थैंक यू, मैं फ़ोन की वीडियो यहाँ कहीं भी लगा दूँगी, आप चेक कर लेना। तो थैंक यू सो मच। एंड अब मैं इस वीडियो को इधर एंड करती हूँ क्योंकि मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, क्योंकि ये सब इमोशनल वाली बातें मैं कर चुकी हूँ। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय। Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No.